हरे कृष्ण। भगवत नाम की महिमा। भगवत नाम की महिमा में आज हम नाम में ऐसा क्या है इस बारे में जानेंगे। भगवत नाम क्यों लेना चाहिए, भगवत नाम लेने से क्या होता है, भगवत नाम का जप करने से क्या होता है, नामस्मरण करने से क्या होता है, इन सब बातों को आज हम समझेंगे। भगवत नाम में ऐसा क्या है जो देवादिदेव महादेव भी सबको नाम जपने की सलाह देते हैं। भगवत नाम जप महिमा। भगवान का नाम क्या नहीं कर सकता। भगवान का मंगलकारी नाम दुखियों का दुख मिटाता है, रोगियों के रोग मिटा सकता है, पापियों के पाप भी हर लेता है और सबसे बड़ी बात, अभक्त को भक्त बना सकता है। क्योंकि नाम लेना और नाम में रम जाना ये दो अलग बातें हैं। सब कहते हैं हम नाम जपते हैं या हम जप करते हैं, एक माला दो माला या जो भी जिसकी अपनी क्षमता होती है उसके अनुसार कहते हैं हम तो नाम जपते हैं। परंतु नाम जपते समय आप उस नाम में कितना रम गए हैं उसी पर निर्भर करता है कि आपको नाम का रस मिले। नाम का रस तभी मिलता है जब नाम में हम रम जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि नाम जपने के लिए समय नहीं मिलता। भगवत नाम जपने से क्या फ़ायदा होता है और कितना फ़ायदा होता है, इसका विस्तार तो शायद ही कोई कर सके। कितना फ़ायदा होता है और क्या फ़ायदा होता है, ये कोई तराजू में तौल कर बताने वाली चीज़ नहीं है कि आपने इतना नाम जपा तो आपको इतना फ़ायदा होगा या इतना नाम जपा तो आपको ये फ़ायदा होगा। ये ना तो संभव है कहना और ना ही समझना संभव है। परंतु मैं इतना अवश्य समझती हूँ कि जपने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती। नामस्मरण तो श्वासों के साथ लिया जा सकता है। जब हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो क्या हम याद रखते हैं कि हमने कितना बार श्वास लिया, कितनी बार श्वास छोड़ा? तो नामस्मरण करने के लिए हमें क्यों याद रखना पड़ता है कि हमें नाम लेना है? नाम तो हमारे श्वास में समा जाना चाहिए और ये समा जाएगा तभी हम इस नाम में रम जाएंगे। नामस्मरण तो जब श्वासों के साथ किया जाता है तब उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप हो जाता है। ना नाम को याद रखना है ना नाम ही को याद रखना है, अपने आप हो जाता है। परंतु एक बात अवश्य है, नामस्मरण तभी होता है जब प्रभु की कृपा मिले। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो नाम भी एक संत है। वो संत हमारे जीवन में तभी हमें मिलते हैं जब भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा के बगैर तो नाम रूपी संत कभी नहीं मिलते। जब कृपा होती है तब क्या होता है, इसके बारे में एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ। नारद जी हाँ, देवर्षि नारद जी, इसके बारे में आपने सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन फिर भी इस बात को मैं दोबारा कहना चाहती हूँ या इसको याद दिलाना चाहती हूँ। देवर्षि नारद जी पिछले जन्म में विद्याहीन, जातिहीन, बलहीन दासी पुत्र थे। साधु संग और भगवान नाम जप के प्रभाव से वे आगे चलकर देवर्षि नारद बन गए। निरंतर नाम जपने से, और जब हम नाम हठात जपते हैं, हठात अर्थात जब
हमें जपना ही है, अनुशासन पूर्वक, जिद करके, अपने आप में निष्ठापूर्वक, अपने आप से कमिटमेंट करके, अर्थात अपने आप से हमें वचनबद्ध होना है कि मुझे नाम जपना ही है हठात। तब जाके आप थोड़ी देर के लिए तो भी नाम जप सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप नाम जपते जाएंगे तो अपने आप आपको अनुभव ये होते जाएगा कि ये नाम आपके श्वास में समाने लगा है। साधु संग और भगवान नाम जप के प्रभाव से जब हमारे पूर्व जन्म के पाप भी समाप्त होने लगते हैं, या हम में वो विचारधारा शुरू हो जाती है कि हम कुछ अच्छा कार्य करें, हम नाम जपें। यहाँ तक कि पुराण में ये कहा गया है कि साधु संग और भगवान नाम जप के प्रभाव से कीड़े मकोड़े तक पवित्र हो जाते हैं, अर्थात उनको मोक्ष मिल जाता है। बहुत ही सुनने में थोड़ा विचित्र लग रहा है, लेकिन ये बात सत्य है। इसके बारे में कभी आगे वीडियो बनाऊंगी। और एक प्रसंग यह भी है कि भगवत नाम जप के प्रभाव से ही कीड़े से मैत्रेय ऋषि बन गए। परंतु भगवत नाम की इतनी ही महिमा नहीं है। जीव से ब्रह्म बन जाए इतनी भी नहीं है, उससे भी कई अधिक है। भगवत नाम की या मंत्र की या भगवान के नाम के जप की या नामस्मरण की महिमा इतनी अगाध है कि उसको कह पाना कम से कम मेरे लिए तो भी संभव नहीं है। एक जगह एक श्लोक आता है, सत्व शुद्धिकरम नामम नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम मुमुक्षाणाम मुक्तिपदम कामिनाम सर्व कामदम। अर्थात सचमुच हरि का नाम मनुष्यों की शुद्धि करने वाला, ज्ञान प्राप्त प्रदान करने वाला, मुमुक्षुओं को मुक्ति देने वाला और इच्छुकों की सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। परंतु यहाँ एक बात भगवान स्वयं कहते हैं। आप गीता पढ़ेंगे तो आपको वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ बातें अर्जुन से कही है वो मेरे दूसरे सत्यम परम धीमहि के चैनल पर उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भगवान ने ये कही है बात कि इच्छा रहित जो मेरा नाम लेता है, इच्छा के अनुसार नाम लेने वाले की तो इच्छा मैं पूर्ण करता ही हूँ, परंतु इच्छा के रहित जो मेरा नाम लेता है उसे मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ बगैर मांगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद में परीक्षित ने शुकदेव मुनि जी से पूछा था कि कलयुग में यह मनुष्य जो तरह तरह के पापमय कर्मों को कर रहा है, जिसके कारण इनको मरने के बाद अनेक योनियों में भटकना पड़ता है, तो यह मनुष्य ऐसा क्या उपाय करे जिससे सभी प्रकार के पापों से उसकी मुक्ति हो जाए। उसी समय भगवान शुकदेव मुनि जी ने बताया था कि कलयुग में एक बहुत ही सरल और सुंदर साधन है जिसको कर लेने से यह जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और वह साधन क्या है? सिर्फ नाम जप, भगवत का नाम लेना। श्रीमद् भागवत में एक वर्णन और भी आया है कि जब एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि हे मेरे दूतों, मृत्युलोक से उन्हीं नर नारियों को इस यमपुरी में लाना जो भगवान के नाम का जप नहीं करते। अर्थात जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं, नामस्मरण नहीं करते हैं, नाम जप नहीं करते हैं, मृत्यु के बाद उन लोगों को यमपुरी लेके आना। परंतु आगे क्या कहते हैं वे? जो नर नारी निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं,
वह नर नारी कितना भी बड़ा पाप क्यों न करे, उन्हें यमपुरी में मत लाना, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि महान से महान पाप भी पल भर में भस्म हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप नाम भी लेते रहें और पाप भी करते रहें। इसका जो आशय है वो यही है कि एक बार अगर आपने भगवत नाम लेना शुरू कर दिया और आपने समझ लिया कि मुझे भगवत नाम लेना है, मुझे अपने आत्मा की मोक्ष प्राप्ति चाहिए, और ऐसे करते समय आप अपने कुकर्मों से, अपने पाप कर्मों से जब दूर हटते जाएंगे, तब आपके पाप नष्ट होते जाएंगे। कई बार ये जो बातें कही हैं ऊपर, इनसे ये समझने वाले ये भी समझ सकते हैं जो कि भगवत नाम को नहीं मानते। वो लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि चलो भगवान ने कहा है कि नाम जपो और पल भर में सारे पाप नष्ट हो जाए, तो दिन भर पाप करते रहो, सोने के पहले रात को एक माला जप लो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं, क्योंकि आपने जो नाम जपा है वो भगवान के निष्ठा से नहीं जपा है। एक तरह से आपने व्यापार किया है कि हमने जो पाप किया है उसे नष्ट करने के लिए हम भगवान का नाम ले रहे हैं। उसमें निष्ठा, पवित्रता, आपकी भक्ति वो कहीं भी नहीं है। ऐसे नाम जपने से पाप नष्ट नहीं होंगे। हालांकि भगवान का ये वृत्त है कि किसी भी तरह तुम नाम जपो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। लेकिन हम समझ सकते हैं इस बात को कि जब हमें कोई सुविधा मिलती है तो उस सुविधा का अगर हमने गलत उपयोग किया तो वह सुविधा भी हमारे पास अधिक समय नहीं रहती। इसलिए भगवान के इस वृत्त को हमें सुविधा नहीं समझना है, बल्कि हमें अपने जीवन में सुधार करना है कि अगर हमने कोई गलत काम किया है तो आगे से हम ये गलत काम नहीं करेंगे और नाम जपेंगे। यहाँ तक कि वेद शास्त्रों में कली काल में जो रोग उत्पन्न होते हैं, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, इन योगों के निदान के लिए भी एकमात्र हरि नाम संकीर्तन को ही औषधि बताया है। भगवत नाम के जप से परम सुख, इसकी प्राप्ति तो होती ही है, आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि नाम, सारा संसार इस नाम में ही व्याप्त है। नाम के जप करने वाले मनुष्य में एक अद्भुत तेज आ जाता है। उसके पास सिर्फ बैठने मात्र से ही सकारात्मकता की अनुभूति होती है। निरंतर नामस्मरण करते रहने से मनुष्य में एक अलौकिक शक्ति आ जाती है, जिसके बाद मनुष्य में कोई और इच्छा नहीं रहती। यहाँ तक कि भगवत राम का नाम देवादिदेव महादेव भी निरंतर जपते रहते हैं। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्मकांड, ध्यान, योग, जप, तप आदि सभी नाम जप से नीचे आते हैं, अर्थात नाम जप सबसे ऊपर है। कलयुग में नाम का जप ही लोगों को भवसागर से पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। सब नाम की ही महिमा है, सभी देवी देवता नाम ही जपते हैं। एक और छोटी सी बात, राम या मरा, राम का उल्टा होता है मरा। जो व्यक्ति केवल इंद्रिय सुख में ही रत रहने वाले हैं या अन्य भौतिक सुख के पीछे दौड़ने वाले हैं और भगवत नाम को छोड़कर अन्य सभी विषयों में मन को रमाते रहते हैं, वे मर मर कर जीते हैं। अब इन सब से हमारा उद्धार कैसे हो? तो कहते हैं कि कलयुग में न अनुष्ठान है, न तप है, न योग है, न हवन है, न कोई यज्ञ है, सिर्फ भगवत नाम ही इस कलिकाल में प्राणी मात्र का सहारा है। भगवान सहज ही कृपा प्रदान करने वाले हैं, परम दयालु हैं। उस पर उनका नाम तो
प्राणी मात्र को अभय प्रदान करने वाला है, परम कल्याणकारी है। कलियुग में नाम का लिखित जप सभी पापों को नष्ट करके मुक्ति प्रदान करता है। नाम की महिमा अनंत है, जिसे सिर्फ अनुभव से ही समझा जा सकता है। कहकर, लिखकर या पढ़कर नाम की महिमा समझ में नहीं आ सकती, और ये अनुभव तभी होगा आपको जब आप श्वास के साथ नाम लेना शुरू करेंगे। नाम लेते लेते आपको जो अनुभव आएगा, उसके बाद आपको जो अनुभूति होगी, आप अवश्य कमेंट्स में लिखिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।